गाइस, ऑटोमेटिकली मोबाइल फोन बैटरी डिस्चार्ज प्रॉब्लम, इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी मैंने एक साल पहले एक डिटेल वीडियो जो है दिया था। और ये जो वीडियो है ये उसका अपग्रेडेड वर्जन वीडियो है। और इस वीडियो में मैं काफ़ी और डिटेल तरीके से बताऊंगा कि आपके फ़ोन में अगर ऑटोमेटिकली बैटरी डिस्चार्ज प्रॉब्लम, ऑटो बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आप उस प्रॉब्लम को जो है घर में रह के कैसे सॉल्व कर सकते हो और उसका जो प्रॉपर रीज़न है वो क्या है। और 80% मैं आपको चांस देता हूँ कि आप बिल्कुल आराम से ये जो प्रॉब्लम है अपने घर में रह के इसका सोल्यूशन जो है निकाल सकते हो। आपको कहीं पे भी बाहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के बारे में तो मेक श्योर इस वीडियो के अंत तक देखते रहना। और चैनल पे नए आए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, कोई भी फ़ोन में अगर ऑटोमेटिकली बैटरी डिस्चार्ज प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं जो यूज़र है उसकी गलती होता है और कई बार जो मैन्युफैक्चर है जो फ़ोन है उसका गलती होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जो बैटरी ड्रेन कंडीशन है कि आपका जो फ़ोन है वो किस कंडीशन में बैटरी जो है ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये है कि आप अगर अपने फ़ोन को ओवरनाइट जो है रखती हो, जैसे कि आप अगर रात के 8-9 बजे तक अपने फ़ोन को चलाए, उसके बाद में अपने फ़ोन को जो है आपने आराम से रख दिया, सुबह उठ के देखे तो आपका बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज हो चुका है। जैसे कि मान लो आपने 100% फुल चार्ज करके अपने बैटरी को जो है रख दिया, अपने फ़ोन को जो है रख दिया, सुबह उठ के देखे तो आपके फ़ोन का बैटरी जो है लगभग 20% डिस्चार्ज हो चुका है, 30% डिस्चार्ज हो चुका है। तो उस केस में क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो देखो, बैटरी अगर 1 से 2%, 4-5%, मिनिमम 5% तक अगर ओवरनाइट में ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होता है तो वो एक नॉर्मल सी बात है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो एक्चुअल में नॉर्मल बात है। अगर मान लो आपने 100% अपने बैटरी को जो है चार्ज करके रखा और सुबह उठ के देखे तो आपका जो बैटरी है वो लगभग 30% ड्रेन हो चुका है, 20% ड्रेन हो चुका है, तो उस केस में सबसे पहला जो रीज़न है वो है आपका चार्जिंग कनेक्टर। चाहे वो टाइप सी पोर्ट हो, माइक्रो यूएसबी पोर्ट हो, कोई भी चार्जिंग कनेक्टर हो, आपका जो चार्जिंग कनेक्टर है उसमें मॉइस्चर जम चुका है या फिर उसमें कोई भी दिक्कत है, इसी वजह से जो फ़ोन का बैटरी है वो ऑटोमेटिकली ड्रेन हो जाता है। और उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपका जो चार्जिंग कनेक्टर है उसको थिनर की मदद से, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या पेट्रोल की मदद से जो है अच्छे से क्लीन कर सकते हो। और अच्छे से क्लीन करने के बाद में आपका ये जो प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। इस केस में और एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके फ़ोन में जो बैकग्राउंड में यूजर्स जो एप्लीकेशन है वो अगर बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं तो उस केस में भी ऐसा जो बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम है वो हमको देखने को मिल जाता है। तो आप कोई सा भी फ़ोन को यूज़ करते हो, आप सेटिंग में जा सकते हो, बैटरी में जा सकते हो और बैटरी में आप ये देख सकते हो कि जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में कितने कितने टाइम तक जो है यूज़ हुए हैं और बैकग्राउंड में कितने कितने जो बैटरी परसेंटेज है वो लिए हैं। और उस हिसाब से आप अपना जो बैकग्राउंड यूजर्स लिमिट है उसको जो है सेट कर सकते हो और इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये हो जाता है कि हम अपने फ़ोन को जो है नॉर्मली यूज़ करते हैं फिर भी हमारे फ़ोन में जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली ड्रेन होता है। जैसे कि हम अगर अपने फ़ोन को जो है चलाते हैं तो भी बैटरी ड्रेन होता है, अगर हम नहीं चलाते हैं तो भी बैटरी ड्रेन होता है। तो उस केस में सबसे पहले आपको जो है आपके फ़ोन का जो शॉर्ट सर्किट है उसको चेक करवाना चाहिए, क्योंकि मदरबोर्ड में या फिर मदरबोर्ड के आसपास में कोई भी कंपोनेंट में अगर किसी भी तरीके से शॉर्ट सर्किट होता है तो ऐसा कंडीशन जो है पैदा होता है कि फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली बैटरी को ड्रेन करने लग जाता है। या फिर आपके फ़ोन का जो बैटरी है उसमें अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, यानी आप अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हो, 1-2-3 साल से अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में कई बार जो बैटरी है वो भी ख़राब हो जाता है। तो उस केस में आपको जो बैटरी है उसको रिप्लेस करवाना पड़ेगा और रिप्लेस करने के बाद में आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। अभी बैटरी ड्रेन होने का और एक कंडीशन जो है बच जाता है कि हम अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो बैटरी जो है ऑटोमेटिकली बढ़ने के जगह पे जो है कम होता जाता है। जैसे कि 50% पे बैटरी है और उसको हम चार्जिंग पे लगाए, यानी फ़ोन को हम चार्जिंग पे लगाए तो 50% या 51 होने के बजाय 49 होगा, 40 होगा, 30 होगा। ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि आपका फ़ोन का जो चार्जिंग है वो बढ़ने के जगह पे जो है कम होता जाता है। तो उस केस में सबसे पहले आप अपना जो चार्जर है उसको चेक कर सकते हो और चार्जर का जो डेटा केबल है उसको मेनली उसको चेक कर सकते हो। और आपके पास में कोई एक्स्ट्रा डेटा केबल है तो उसको आप चेंज करके जो है देख सकते हो। उसमें भी अगर वही दिक्कत, सेम दिक्कत होता है तो आपके फ़ोन का जो चार्जिंग कनेक्टर है उसमें प्रॉब्लम है, तो आपको जो चार्जिंग कनेक्टर है उसको चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के बाद में ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाता है कि यहाँ पे फ़ोन जो है चार्ज पे लगाते हैं तो फ़ोन चार्ज
चार्जिंग बढ़ने के जगह पे जो है कमता जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से जो है सॉल्व हो जाएगा। अब ऑटोमेटिकली बैटरी ड्रेन का तीसरा कंडीशन है वो ये हो जाता है, जो कि थोड़ा सा टेकी लोगों के बीच में ये जो प्रॉब्लम है ये देखने को मिलता है कि कई बार हम अपने फोन में जो है कस्टम रोम को यूज करते हैं या फिर कई बार हम अपने फोन को जो है रिफ्रेश करते हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस के लिए हो या फिर अलग अलग तरीके से यूज करने के लिए, गेमिंग वगैरह के लिए। तो उस केस में अगर हम अपने फोन में किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर का काम को करते हैं, चाहे वो कस्टम रोम को इंस्टॉल करना हो या फिर किसी और तरीके से, चाहे वो रूट मारना हो या फिर किसी और तरीके से अगर हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ भी छेड़छाड़ अपने फोन में करते हैं, तो उस केस में फोन का जो बैटरी है वो ऑटोमेटिकली ड्रेन होने लग जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो है प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, जिसे हम कैलिब्रेशन कहते हैं। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में अगर प्रॉपर कैलिब्रेशन नहीं हो पाता है तो जो फोन का बैटरी है वो ऑटोमेटिकली काफी टाइम जो है डिस्चार्ज कर जाता है। और यहाँ पे भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोन का जो ओरिजिनल कस्टम रोम है, ओरिजिनल जो रोम है उसको आप अपने फोन में फ्लैश कर सकते हो, या फिर आप अपने फोन में जो नेक्स्ट अपडेट है उसका वेट कर सकते हो और उससे आपके फोन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अभी और एक कंडीशन होता है कि देखो, कोई भी फोन को अगर हम यूज कर रहे हैं, चाहे उसका बैटरी जो है 100% चार्ज पे है, अगर हम अपने फोन को थोड़े टाइम यूज करने के बाद में देखते हैं तो फोन का जो बैटरी है वो 20% के ऊपर में ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। फिर अब अगर हम अपने फोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं तो फोन का बैटरी 50% पे दिखाता है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो फोन का जो बैटरी परसेंटेज है वो रिफ्लेक्ट करता है, कभी 10% पे आ जाता है, कभी 90% पे आ जाता है, कभी 50% पे आ जाता है। फोन को यूज किए बिना इस तरीके से बैटरी का जो परसेंटेज है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो उस केस में बैटरी का जो ड्राइवर प्रॉब्लम है उसमें दिक्कत होता है। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने फोन को जो है एक बार 8 से 10 घंटे तक जो है कंटिन्यूस चार्जिंग पे लगा सकते हो। और इसका जो प्रॉपर सिस्टम है वो ये है कि आप एक बार अपने फोन को जो है बिल्कुल 0% होने तक जो है यूज कीजिए। फोन का बैटरी जो है जैसे ही 0% हो जाता है उसके बाद में उस फोन को आप जो है 0% से लेके 100% तक, यानी 8 से 10 घंटे तक कंटिन्यू जो है अपने चार्जिंग पे लगाइए। और उसके बाद में जाके आपका जो बैटरी है वो प्रॉपर तरीके से कैलिब्रेट होगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मैच होगा और प्रॉपर आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम से रिलेटेड ये सारे कुछ सिस्टम हैं जिनकी मदद से आप अपना जो ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। और इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि जो फोन का बैटरी है वो ऑटोमेटिकली ड्रेन होता है। तो गाइस, उम्मीद है आपको आपके सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई भी सवाल है फिर सुझाव रह गया है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे ऊपर जो है पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।